नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्या त्रिपाठी अनन्या फाउंडेशन की ओर से आज आप सभी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना चाहती हूँ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब कि माहवारी या मासिक धर्म, पीरियड, महीना या सिंपल मेंसेस के दौरान हम कैसे अपने शरीर, अपने योनि द्वार और अपने आसपास की जगहों की स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब सिंपली होता है कि हम सही मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं माहवारी के दौरान, क्या हम अपने योनि द्वार का ध्यान रख रहे हैं या उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, क्या हम अपने आसपास की जगहों की सफाई का ध्यान रखते हैं, और माहवारी के दौरान हम जो पैड या जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसको कैसे डिस्पोज़ करते हैं, उसको कैसे हम उसका मैनेजमेंट करते हैं जो वेस्ट होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी माहवारी के दौरान जब हम स्वच्छता की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो महिलाएं और बच्चे और लड़कियां ये जान लें कि मासिक धर्म या माहवारी होना कोई बुरी बात नहीं होती, ये किसी रोग का संकेत नहीं होता। माहवारी ना होना बल्कि रोग का संकेत होता है। तो ये जो धारणा चली आ रही है कि मासिक धर्म में गंदा खून बहता है और ये बड़ी गंदी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। ये खून गंदा नहीं होता। इस दौरान अगर आप अपने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते तो वो ज़रूर गंदा होता है। और ये जो खून निकलता है ये सिंपली आपके बच्चेदानी में जो अंदर लाइनिंग होती है वो शेड हो जाती है हमारे मासिक धर्म के दौरान। ओके, और ये किसी प्रकार से भी गंदा खून नहीं होता। हाँ, अब इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग अपने योनि द्वार के बारे में। ये क्या होता है? तो ये जो योनि द्वार होती है ये कैनाल की तरह होती है, ठीक है। इसी से हमारा मासिक धर्म बहकर निकलता है। अब आप ये याद रखिए कि जब हम महीने में होते हैं तो जो हमारे बच्चेदानी का द्वार होता है वो खुल जाता है, उसका मुंह, ठीक है। इसलिए ये जगह बड़ी सेंसिटिव होती है और अगर हम गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे या कोई भी गंदा पैड या यूज़ किया हुआ सामान या फिर आप उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोई भी इन्फेक्शन आपके पैंटी से ऊपर होता हुआ आपके बच्चेदानी के मुख तक पहुंच जाएगा और आपके बच्चेदानी को भी इन्फेक्टेड कर सकता है और कई तरह के भारी रोग हो सकते हैं। इसलिए इस सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो हमारा योनि द्वार होता है उसका जो पीएच होता है, ठीक है, वो एसिडिक होता है। यानी कि उसमें ऐसे बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमें आगे इन्फेक्शन से बचाते हैं। आपने कई बार ये देखा होगा ना कि महीने के अलावा भी आपके पैंटी में कुछ सफ़ेद स्त्राव जैसा होता है या पैंटी में कुछ लिसा सा चिपके सा पदार्थ रहता है जो लगा रहता है, तो ये भी कोई गंदगी नहीं होती। हमारा जो योनि द्वार है वो खुद से ही अपने वेजाइना को, अपने एरिया को साफ़ रखता है। तो इस दौरान ये सेक्रीशंस होते हैं, ये हेल्दी डिस्चार्ज होते हैं। हाँ, अगर इसमें बदबू आए, अगर ये आपके पैंटी में कोई दाग छोड़ दे या इससे आपकी पैंटी लाइन जो है वो कटने लगे या इससे आपको शरीर में खुजली होने लगे, ये स्त्राव बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बढ़ जाए, तो वो चिंता की बात होती है कि शायद वेजाइना में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। अदरवाइज ये नॉर्मल पार्ट ऑफ एनाटॉमी है। अब हम बात करेंगे कि वेजाइना का जो पीएच होता है वो क्या होता है। तो वेजाइना का पीएच जो है वो काफ़ी एसिडिक होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो जब हम महीने में होते हैं तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि 3 से 4 की जगह 4 से 5 के बीच में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इस दौरान अगर आप हार्श चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कोई भी हार्श साबुन, डिटर्जेंट, या कोई भी रैंडमली आपने मार्केट से गए और आपने उनसे बोल दिया कि भाई हमें पीरियड में ज़रा वेजाइना वॉश करने के लिए कोई लोशन दे दो, और उसने ऐसे ही पकड़ा दिया और आपने वो यूज़ कर लिया, तो ये जो पीएच है वो एसिडिक से अल्कलाइन हो सकता है और ये चेंज होने पर इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल सकता है। तो जब भी आपको अपना वेजाइना वॉश करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात तो सिंपल पानी मार के साफ़ कर सकते हैं, मगर बहुत तेज़ नहीं पानी मारना चाहिए। और अगर बहुत तेज़ धार से आप वेजाइना के अंदर पानी यानी योनि द्वार के अंदर पानी मारेंगे तो जो हेल्दी सेक्रीशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो पैंटी में लग जाती हैं, जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, वो भी उसके साथ बह के निकल जाएंगे। तो आपकी वेजाइना हो जाएगी ड्राई और इन्फेक्शन के प्रोन हो जाएगी और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत तेज़ धार के साथ पानी नहीं मारना है। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी लिक्विड या लोशन या वेजाइनल वॉश का यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही माइल्ड होना चाहिए, उसमें कोई महक नहीं होनी चाहिए, नॉन फ्रेगरेंट होना चाहिए और उसका जो
कॉन्स्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट होना चाहिए वो यूजुअली लैक्टिक एसिड या लैक्टोज सिरम होना चाहिए, ताकि हमारे वजाइना का पीएच जो है वो चेंज ना हो, एसिडिक ही बना रहे, ठीक है। और जब सफाई करने जाएंगे तो उसका भी एक तरीका होता है कि वो आगे से पीछे की ओर होना चाहिए, पीछे की आगे की ओर साफ़ नहीं करना है, ओके। ऐसा क्यों कह रही हूँ कि पीछे की तरफ मल द्वार होता है, अगर आप हाथ पीछे से लेकर के आगे की ओर जाएंगे तो मल द्वार के पास जो इन्फेक्शन है और वहाँ की जो गंदगी वो आगे वजाइना में जा सकती है, वजाइना के थ्रू ऊपर बच्चेदानी को इन्फेक्ट कर सकती है। तो हमेशा आगे से पीछे के थ्रू जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब सफाई भी करेंगे किसी भी लिक्विड से या पानी से तो सिर्फ बाहर की चमड़ी को साफ़ करना चाहिए, अंदर हाथ डालकर वजाइना को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी सफाई खुद ही कर लेती है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो ये हो गई वजाइना को साफ़ सफाई रखने के तरीके की बात, ओके। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये सफाई भी क्यों ज़रूरी है, तो ये याद रखिए कि ये सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले भी एक बार हिंट दिया था छोटा सा कि अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से आपके वजाइना से होते बच्चेदानी को इन्फेक्ट कर लेगा, और वो इन्फेक्शन सिंपली स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, PID यानी पेनिफ्लिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ यानी बच्चेदानी में सूजन हो जाना, कई बार गुप्त रोग का भी जन्म ले लेती है, और कई बार आपके वजाइना से बड़े ही बदबूदार सेक्रीशन यानी पानी निकलने लगता है, कई बार पेट में दर्द होता है, कई बार बच्चेदानी में सूजन आने के कारण आपको माहवारी में प्रॉब्लम होती है, इवन भारी सामान चलने उठने में प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द होने लगता है। और इस दौरान अगर गलत तरीके से बिना प्रोटेक्शन लिए अपने पति के साथ संबंध बना लिए तो उनको भी गुप्त रोग हो सकता है। और अगर ये इन्फेक्शन को आगे भी इग्नोर किया और आपने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इन गुप्त रोगों के, तो आगे आपको बांझपन की भी समस्या हो सकती है। इसलिए इसको कभी भी लाइटली मत लीजिए। माहवारी के दौरान अपने इंटीमेट एरियाज़ का, अपने योनि द्वार का, अपने पैंटी लाइन का, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ योनि द्वार ही नहीं, कम से कम रोज़ 2 बार नहाएं भी, और अगर 2 बार नहीं नहा सकते तो 1 बार ज़रूर नहाएं और 1 बार अपने कपड़ों को बदलें, ठीक है। चलिए, वजाइना की साफ़ सफाई की बात तो हो गई, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि ये जो माहवारी की साइकिल होती है ये कितनी नॉर्मल होती है, कितने दिनों की होनी चाहिए, ये कैसे बढ़ती है घटती है, इस दौरान क्या क्या होता है। तो महीने की जो साइकिल होती है वो हम सबको पता है कि 28 दिन की होती है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों में ये साइकिल 20 दिन की होती है, कुछ लोगों में 35 दिन की होती है। इसलिए जो एक एवरेज साइकिल का समय निकाला गया है वो 20 से 35 दिन का निकाला गया है, ठीक है। अगर आपको 20 दिन के अंदर या 20 दिन के बाद माहवारी होती है तो भी नॉर्मल है, अगर आपको 30 दिन में होती है, 28 दिन में होती है, 35 दिन में होती है आपकी साइकिल तो भी नॉर्मल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई कितने दिन तक फ्लो होना चाहिए, तो जो साइकिल का टाइम पीरियड है वो भी सबका अलग अलग हो सकता है। किसी को माहवारी सिर्फ 3 दिन तक रहती है, किसी को 6 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 8 दिन। तो ये जो पीरियड है सबका वो अलग अलग साइकिल का होता है और ये भी नॉर्मल होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई कितना फ्लो होना चाहिए, तो ये याद रखिए कि अमूमन जो भी हमारी 3 से 4 दिन की साइकिल होती है, जो माहवारी की साइकिल है, जो भी 3-4 दिन तक हम मासिक धर्म में होते हैं, उसमें हम तकरीबन 10 से 35 ml ब्लड हमारा जाता है, ओके। और एक जो पैड होता है वो हमारा वो कम से कम 5 ml ब्लड सोख लेता है, ठीक है। तो अगर आपको इतना ब्लड हो रहा है पास आउट 3 से 4 दिन में, तो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। और दिन भर में बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कितने पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये याद रखिए कि पैड जो है वो हमारा लगभग 3 से 4 पैड अगर फुल्ली सोक्ड है पूरे दिन भर में तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर आपको हर 2 घंटे पे पैड बदलने की ज़रूरत पड़ रही है और इस दौरान बहुत बड़े बड़े थक्के निकल रहे हैं ब्लड के साथ, तो वो हैवी ब्लीडिंग में आता है, जिसमें कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई कितना पैड जो है वो नॉर्मल होता है, तो यही मैं बताना चाह रही थी कि 4 से 6 फुल्ली सोक्ड पैड जो है वो नॉर्मल होता है। अगर आप ये पूछना चाहेंगे कि भाई पैड जो है हमें कितने फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए, तो हर 4 घंटे पे आइडियली आपको अपना पैड बदलना चाहिए। अगर आपको कम फ्लो होता है तो भी, ज़्यादा फ्लो होता है तो भी। बहुत से लोग कम फ्लो होने पर जल्दी पैड नहीं बदलते, ऐसे लोग मैक्सिमम लिबर्टी ले सकते हैं कि शायद वो 6 घंटे पे पैड अपना बदले, मगर 6 घंटे से ज़्यादा एक पैड नहीं लगा रहना चाहिए।
ये इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा देर तक पैड रखे रहेंगे तो उस पर गंदे पैथोजेंस, बैक्टीरियाज, कीटाणु, माइक्रोब्स उगने लगेंगे और फिर से वो आपके वजाइना को इन्फेक्शन या एलर्जीज दे सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको ज़रूर ध्यान दें। अब कुछ लोगों को महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा पेट में दर्द उभरता है, तो ये भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब हम महीने में होते हैं तो हमारे यूट्रस से, हमारे बच्चेदानी से एक हार्मोन निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और यही इसके पीछे कारण होता है ताकि हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो। उसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे कि वो लाइनिंग जो है यूट्रस की बच्चेदानी के अंदर की वो ईजिली बाहर निकल के शेड होकर के माहवारी के रूप में बाहर आ जाए। तो इस हार्मोन की अधिकता की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को कम होते हैं तो पेन ज़्यादा नहीं होता। अगर वाकई बहुत असहनीय पेन है जिसको कि आप घर में हॉट वाटर बैग या रेस्ट करके या सिंपल एक आध टैबलेट्स खा के नहीं ठीक कर पा रहे तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और अगर आपको छोटा मोटा दर्द है जो कि 1-2 दिन में चला जाता है या फिर सिर्फ आप अरेस्ट कर लेते हैं और वो कुछ समय में कम हो जाता है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि भाई हमारी साइकिल जो है वो समय से पहले कब आना बंद हो गई। तो हाँ, ये याद रखिए कि माहवारी और रजोवृत्ति ये जो है एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और सबका ये समय अलग होता है, ठीक है। जैसे कि जब माहवारी शुरू होती है तो कुछ बच्चियों को 13 साल में होती है, कुछ को 12, कुछ को 11। ऐसी रजोवृत्ति भी है, कुछ को 40 में आती है, कुछ को 45 में आती है, इवन कुछ केसेस में 35 साल में भी आ जाती है। तो ये ज़रूर याद रखिए कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, ये साइकिल जो हमारी है वो छोटी होती जाती है। जैसे शायद हम अपने यंग एज में 4 से 6 दिनों तक पीरियड में रहे होंगे या फिर महीना आता होगा, 4 से 6 दिन तक काफ़ी फ्लो होता होगा, और धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र होती है वो साइकिल छोटी हो जाती है। हम सिर्फ 3 दिन के लिए महीने में होते हैं या 2 दिन के लिए ही होते हैं। या आपने अपने घर में लोगों से सुना होगा, आंटियों से, मम्मी से, बड़ी बहनों से, कि मुझे तो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो यस, जैसे जैसे हमारी उम्र होती है ये साइकिल छोटी हो जाती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अब यहाँ पे एक बात और है कि बहुत से लोगों को मासिक धर्म के दौरान मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये जो मैंने पहले बात की थी साइकिल छोटी होने की, और ये जो मूड स्विंग्स हैं, ये दोनों एक ही हार्मोन से रेगुलेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है ओवरी से ईस्ट्रोजन हार्मोन कम निकलने लगता है, ओके। तो साइकिल छोटी हो जाती है और इसी ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही हमें मेंसेस के दौरान मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि घबराहट होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, पसीना ज़्यादा आना। कई कबार लोगों को, लड़कियों को चेहरे पे दाने हो जाते हैं, कुछ लोगों की स्किन अच्छी भी दिखने लगती है, कुछ लोगों की स्किन को लगता है कि काली पड़ रही है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होती हैं, और ये भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये भी एक माहवारी का पार्ट है, इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मुझे पीरियड्स के दौरान बड़ी महक आती है, मेरे पीरियड से बड़ी स्मेल होती है। पीरियड्स में स्मेल तभी होती है जब उसमें किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप पैड बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं रखे रह रहे, छोड़ दिए हैं, या फिर आपके जो मटेरियल है, जो जिस मटेरियल का आप पैड यूज़ कर रहे हैं शायद वो सही नहीं है, वो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इस वजह से भी पीरियड में स्मेल आ सकती है। और अगर ये स्मेल आपको ये चीज़ें चेंज करने से भी बरकरार है तो हो सकता हो कि अंदर कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से आपको ऐसे स्मेल आ रही है। तो इसके लिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है।